औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने के 10 फायदे। ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं, सिर्फ शादीशुदा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम बिस्तरी का अमल अफजाइश नस्ल के साथ साथ राहत जिस्म और लुत्फ व सरूर हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। शरीयत ने हर तरह से बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त दी है। इसके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार भी बताए और इसकी तादाद पर कोई हदूद व क़यूद और पाबंदी न लगाई है। लेकिन बहुत से लोग हम बिस्तरी के अमल को लाइल्मी के तहत ठीक तरह से नहीं कर पाते और एक ही तरीके से हम बिस्तरी कर के अपने शरीक हयात के जज्बात को परवान न चढ़ा सकते हैं। बहुत से शादीशुदा अफराद भी हम बिस्तरी के तरीक़ाकार और इसके फ़वाइद से लाइल्म होते हैं, जिसकी ज़रूरत महसूस करते हुए हमारी आज की वीडियो में हम बिस्तरी का एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जो इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। नाज़रीन, हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा है और शरीयत ने इसको हर काम करने के तरीके से आगाह किया है। लेकिन इस्लामी तालीमात की अदम वाक़फ़ियत, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये मालूम ना हो सका कि हम बिस्तरी के अमल को किस तरह से शुरू किया जाए। क्योंकि हमारा माशरा एक इस्लामी माशरा है, तो इस्लामी माशरे के हवाले से हमारे बहुत से बहन भाई इस तरह के सवालात और मालूमात के जानकारी के लिए घबराते हैं और शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से मुबाशरत के तरीके से अदम वाक़फ़ियत के तहत वो इस अमल को ठीक से सरअंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से औरत की जिनसी तस्कीन पूरी नहीं हो पाती और अक्सर औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी, घरेलू झगड़े और चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाता है, जहाँ बहुत से लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि इनकी जिनसी लज़्ज़त को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा किया जा सके और इनमें से इनको पूरा करने के लिए बहुत जोश भी होता है। लेकिन तरीक़ाकार और अमल को शुरू करने के बारे में इल्म ना होने के सबब वो इस अमल को ठीक से सरअंजाम नहीं दे पाते। लेकिन हम बिस्तरी के अमल को अगर अच्छे तरीक़ा से सरअंजाम दिया जाए तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन अगर इसको ठीक से अंजाम ना दिया जाए तो इसके नुकसानात भी बहुत सी सूरत में देखने पड़ते हैं। हमारी आज की वीडियो में आपको हम बिस्तरी का एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जिससे मियाँ बीवी दोनों को फ़ायदा होता है। तो इसके लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि आप जान जाएं कि बीवी से हम बिस्तरी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए
اور ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہر وقت ملتا رہے۔ تو ناظرین، ہم بستری میاں بیوی میں ایک بہت ہی سنجیدہ عمل ہے۔ اس کی شروعات ہمیشہ ہنسی مذاق سے کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ شریعت بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تم اپنی بیوی کے جسم سے کھیلو اور وہ تمہارے جسم سے کھیلے۔ تو اس میں مرد کی مرضی ہے کہ وہ ہم بستری کی شروعات چاہے تو باہوں میں لے کر کرے، چاہے تو سینہ دبا کر کرے، یا چاہے تو ہونٹوں کو چوم کر یا چوس کر کرے۔ پہلے چند منٹ کپڑوں سمیت جسم پر ہاتھ پھیرنا، سینہ دبانا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اور یہ سارا عمل ہنسی مذاق ہلکے پھلکے ذہن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر عورت کی قمیض کو اتارنے کا عمل شروع ہوتا ہے، جو کہ مرد کے لیے انتہائی سحر انگیز ہوتا ہے۔ عورت کا جسم لباس سے آزاد ہوتے ہی مرد پر پسندگی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے جنسی تصورات انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی مرد اپنے ہونٹ عورت کے ہونٹوں پر رکھ کر چوسنا شروع کر دیتا ہے، عورت بھی اس وقت سنجیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ دراصل یہ ہم بستری کے مرحلے میں داخل ہونے کا پہلا عمل ہوتا ہے اور یہیں سے ہم بستری کی اصل شروعات ہوتی ہے، اور اس دوران ایک دوسرے کی زبان بھی چوسنا ایک پرجوش عمل ہوتا ہے جس سے جنسی جذبات ایک دم پروان چڑھتے ہیں اور اس عمل سے دونوں کے جنسی جذبات کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح گردن چومنا، اپنے ہونٹوں سے گردن پر زبان پھیرنا عورت کو بہت پرجوش کر دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی عورت اپنی گردن اور کانوں پر مرد کے ہونٹوں یا زبان کی روانگی برداشت نہیں کر پاتی۔ دوسرا نمبر پستانوں کا ہے۔ مرد عورت کے پستان دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ عورت کے پستانوں پر زبان پھیرنا، ان کے نپلز کو سہلانا، ان کو دبانا عورت کے جسم کی ساری رگوں کو کھول کر ان میں خون کی گردش بڑھا دیتا ہے۔ اگلا لمحہ اس کی چھاتیوں کو چومنے کا، ان کو چوسنے اور زبان پھیرنے کا ہے۔ عورت کو شرمگاہ کے علاوہ سب سے زیادہ جس چیز سے سکون ملتا ہے وہ ہے پستانوں کو چسوانا۔ عورت کو پستان چسوانے میں اسے بے حد مزہ ملتا ہے۔ بعض خواتین تو پستان چسوانے کے دوران آرگنزم تک پہنچ جاتی ہیں۔ عورت کے پستانوں کو نرمی سے دبائیں اور نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو چوسیں، جتنا چوس سکتے ہیں۔
चूसे निप्पल के गिर्द धार सड़कों को चूमना, इन पर जबान फेरना औरत को करंटी झटके लगवा देता है। निप्पल्स को हल्का सा दांत से काटें, फिर होंठों और जबान से मसाज करें। इस अमल के वक्त औरत की लज्जत बुरी सिसकारियाँ आपकी जिनसी हाइजीन को आसमान पर ले जाएंगे। मर्द इस वक्त अपने कंट्रोल को खो देता है। इसका दिल करता है कि अब बस डाल दूं, लेकिन अभी भी औरत को मज़ीद फोफड़े की नींद होती है। औरत के कूल्हे बहुत नाजुक होते हैं। मर्द का हाथ पड़ते ही औरत बेचैन हो जाती है। अगर मियाँ बीवी का हम बिस्तरी ताल्लुक अच्छा है तो कूल्हे पर हल्के हल्के थप्पड़ मारें, ऐसे थप्पड़ जिससे इसके कूल्हों पर चपेट भी लगे, आवाज़ भी आए और थरथराहट भी पैदा हो। कूल्हे की वाइब्रेशन औरत को बहुत मज़ा देती है। इन थप्पड़ों की आवाज़ औरत में शहवत पैदा करती है और वो दखूल और अंजाल से पहले ही लज्जत की बुलंदियों पर पहुंच जाती है। फिर बीवी को सीधा लिटा दें, इसकी छातियों से लेकर शर्मगाह तक हाथ फेरें, इसकी रानों को चूमें, फिर इसकी शर्मगाह पर हाथ फेरें। शर्मगाह के अंदर क्लट पर उंगलियां फेरना शुरू कर दें। सुराख के ऊपर से फेरते हुए इसके ऊपर तक ले जाएं। ये अमल बार बार करें। औरत को ये लम्स बहुत ही महसूस लगता है। फिर कुछ देर बाद इसकी क्लट को मसलें। अगर उंगली खुश्क है तो हल्की सी उंगली सुराख में दाखिल करके इसको चिकना कर लें। फिर इसी उंगली से क्लट के दाने को मसलें, औरत तड़प उठेगी। अब मज़ीद पोकल औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब इसके कोल्हों के नीचे तक तकिया रखें, टांगें उठाकर इसके शर्मगाह से शर्मगाह मिलाएं। नफ्स के सिरे को इसकी क्लट पर हल्का सा मसाज देकर सुराख के अंदर दाखिल कर दें। अब जो मज़ा आपको और बीवी को मिलेगा वो कभी भी कहीं से भी नहीं मिल पाता। इस तरह हम बिस्तरी करेंगे तो औरत कभी भी आपको इनकार नहीं करेगी। इसको मुकम्मल हम बिस्तरी का अमल कहते हैं। इस दौरान औरत की बच्चादानी नीचे जाती है। नफ्स के बार बार टकराने से औरत को जो सुकून मिलता है वो किसी और तरह से नहीं मिल सकता। इससे आगे आप जैसे मर्जी पोजीशन बना लें, आपकी मर्जी, लेकिन इसके साथ साथ टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने के क्या फ़वाइद हैं वो भी जान लीजिए। नंबर 1, औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से औरत को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। नंबर 2, औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द का नफ्स औरत के अंदर आसानी से चला जाता है। नंबर 3, औरत की टांगें उठाकर
हम बिस्तरी करने से मर्द की टाइमिंग में भी इजाफा होता है और इसको ज़्यादा लज्जत होती है। नंबर 4, औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से हमल की तवक्को ज़्यादा होती है और औरत आसानी से हामला हो जाती है। नंबर 5, औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द और औरत आसानी से फारिग हो जाते हैं, वरना दूसरे तरीकों से कभी मर्द पहले फारिग हो जाता है और कभी औरत पहले फारिग हो जाती है। नंबर 6, औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से औरत का पर्दा बकारत आसानी से फट जाता है। औरत को पता भी नहीं चलता कि इसका पर्दा बकारत कब फट गया है। नंबर 7, औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से मर्द का पेट भी नहीं बढ़ता और मर्द का वज़न भी काबू में रहता है। नंबर 8, औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से नफ्स का दखूल गहराई तक जाता है। नंबर 9, औरत की टांगें उठाकर नफ्स को औरत की शर्मगाह पर रगड़ने से औरत शहवत के अरूज पर पहुंच जाती है और नफ्स अपनी शर्मगाह में दाखिल करवाने के लिए तड़पती है। नंबर 10, औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से औरत पूरी तरह मर्द की गिरफ्त में होती है और मर्द नफ्स के जोर पर झटके मार कर औरत को जल्दी फारिग कर सकता है। इधर वीडियो को एंड करते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।